तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने प्यारे चैनल्स यूनिक गार्डन में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। यदि आप भी ड्रैगन प्लांट के शौकीन हैं और ड्रैगन फ्रूट खाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको ड्रैगन प्लांट से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि आप ड्रैगन प्लांट को अपने यहाँ लगाना चाहते हैं तो इसके पूरे सेटअप की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही यदि आप अपने पॉट में भी लगाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी बताई हुई जानकारी के अनुसार यदि आप अपने यहाँ पॉट में भी लगाते हैं तो आपके यहाँ भी ड्रैगन प्लांट में फ्रूटिंग जरूर होगी। देखने में आता है कि हमारे काफ़ी गार्डनिंग दोस्तों की ये कमेंट होता है कि उनके गार्डन में उन्होंने अपने पॉट में भी ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है, लेकिन प्लांट में काफ़ी ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं लेकिन उसमें फ्रूट नहीं निकले हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आपने वो कौन सी गलतियां की हुई हैं जिसके कारण आपके ड्रैगन प्लांट में फ्रूटिंग नहीं हुई है। अमूमन क्या होता है कि यदि आप ड्रैगन प्लांट को लगाते हैं तो साल डेढ़ साल के अंदर ही उसमें से फ्रूटिंग निकलने लगती है। साथ ही आप अपने ड्रैगन प्लांट से नए नए पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आप नए नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं आप अपने पुराने ड्रैगन प्लांट से ही। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे उस प्लांट की कटिंग करके उस ड्रैगन प्लांट के नए नए पौधों को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन प्लांट की खेती का तो काफ़ी ढेर सारी वीडियो आपने देखी होगी, पॉट में लगाए हुए प्लांट को भी देखी होगी, लेकिन उसमें क्या कमी रह जाती है इस पर वीडियो बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम आज आपको बतलाते हैं कि कैसे आप अपने यहाँ पॉट में भी उस ड्रैगन प्लांट को लगाएंगे और दिखाएंगे कि किस कमी की वजह से ऐसे ड्रैगन प्लांट में फ्रूटिंग नहीं होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस ड्रैगन प्लांट को एक छोटे से पॉट में लगाया गया है, लेकिन गलती इन्होंने क्या की थी कि इनके यहाँ इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई, जिसका रीजन ये था कि इन्होंने दो प्लांट एक ही पॉट में लगा दिया था। जमीन में तो लगा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें बड़े आराम से प्लांट ग्रोथ करता रहता है और उसमें ढेर सारी शाखाएं भी आती हैं और उसमें फ्रूटिंग भी लगती है। लेकिन जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें डेढ़ साल से कोई फ्रूटिंग नहीं हुई। इसका रीजन ये था कि इसमें शाखाएं तो बड़ी ढेर सारी निकल रही थी, लेकिन उन्होंने इस पॉट में दो प्लांट को लगाया हुआ है। इतने बड़े प्लांट में आप ये गलती मत करिएगा, एक ही प्लांट को लगाइएगा। और साथ ही अनावश्यक रूप से जो ढेर सारी आप शाखाएं देख रहे हैं इसमें निकल गई हैं, आप उनकी कटिंग करते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, कटिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप यहाँ फ्रूटिंग हो गई है, आप नेक्स्ट फ्रूटिंग लेना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो आपको अपने प्लांट की कटाई छटाई जरूर करती रहनी चाहिए। उसमें से ढेर सारी अनावश्यक जो शाखाएं निकलती हैं उनको आप काट करके जरूर अलग कर लें। नहीं तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्लांट में जो भी आप फर्टिलाइजर देंगे उसकी ढेर सारी एनर्जियां सारी यही जो शाखाएं लेती रहेंगी और उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। और जबकि उसमें शाखाएं जो है एक दो तीन नहीं, कई शाखाएं उसमें ज़्यादा निकलती रहती हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने इस प्लांट की पहले कटिंग करके अनावश्यक शाखाएं देख रहे हैं कि हमने इसको हटा दी। इसमें से 3 या 4 शाखाएं ही बस इसमें हमने छोड़ी हुई है। अब आप देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो इसमें ढेर सारे फ्रूट भी बड़ी ही आसानी से आपको लगते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ड्रैगन प्लांट की जो है कटाई छटाई कर दी और उसमें से ये अनावश्यक शाखाएं जो हमने निकाल दी, इन्हीं से हम नए पौधे भी तैयार करेंगे। आप नए पौधे तैयार करेंगे तो आप अपने दोस्तों में भी इन पौधों को दे सकते हैं जो कि ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहेंगे, तो यह काफ़ी अच्छा कार्य भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इन शाखाओं से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। हमने काटी हुई शाखाओं से ये 1 2 3 4 5 जो है हमने जो है शाखाएं ले ली हुई हैं और उनको नीचे से हमने इसको थोड़ी इनकी छिलाई हल्के हाथों से कर दी है ताकि नीचे का पोर्शन इनका थोड़ा साफ हो जाए और सफ़ेद रंग का उनका तना दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि जो भी रूट इसमें निकलेगी इन्हीं से निकलेगी। तो सबसे पहले हम नीचे की पोर्शन की अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे जिससे उनका सफ़ेद वाला हल्का पोर्शन दिखाई देने लग जाए।
तो जब नीचे वाला ये पोर्शन देख रहे हैं कि जैसा कि इसमें सफ़ेद वाला पोर्शन दिखाई देने लग गया है, तो अब हम इन्हीं शाखाओं से नए प्लांट तैयार करेंगे। आप पहला काम करिएगा, एलोवेरा आपके यहाँ होगा ही, तो आप एलोवेरा जो है काफ़ी अच्छा जड़ों के विकास में माना जाता है, तो नीचे वाले जो छिले हुए पोर्शन हैं उन पर आप एलोवेरा का जो जेल है उसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो इससे उसमें फंगस वगैरह भी नहीं लगेंगे और अब जो रूट वगैरह हैं इसमें अच्छे खासे डेवलप होती रहेगी, क्योंकि एलोवेरा बहुत ही शानदार हो गया। तो इन्हीं जो छोटे पीस आप देख रहे हैं हमने इसको रखे हुए हैं, इसमें हमने एलोवेरा जेल अप्लाई कर दिया और इन्हीं पार्टों में हम इन प्लांट को लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये जो पॉट लिया हुआ है, इस पॉट में जो मिट्टी है इसमें हमने बहुत फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है। जो पुरानी हमारी गार्डन की जो मिट्टी है उसी में हम इनको लगाएंगे और देखेंगे कि कितने दिन बाद जो है हमारे जो नए प्लांट तैयार होते हैं या नहीं भी तैयार होते हैं। प्रैक्टिकल आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है इस प्लांट को उसी तरह से लगाइएगा, तो देखेंगे कि आपके यहाँ भी इसी तरह जो है नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो सक्सेस रेट है वो क्या होता है, क्या सारे लगाए हुए जो टुकड़े हैं वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं या नहीं होते हैं, सब आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। एक एक करके सारे टुकड़ों को हम इसी तरह पॉट में लगा देंगे। अब हम इस सारे पॉट में भरपूर वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि नमी बनी रहे, कीचड़ नहीं होना चाहिए, बस हमारा ऐसा हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जानी चाहिए। जब आप पॉट में पूरी तरह से पानी दे दीजिए तो आप देख रहे होंगे कि हमारा ये ऊपरी सिरा जो दिखाई दे रहा है ड्रैगन फ्रूट प्लांट के कटिंग का, उस पर भी आप एलोवेरा जेल को अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे उसमें कोई कटिंग वाले एरिया में कोई फंगस नहीं लगेगा और आपका जो टुकड़ा है वो ख़राब नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके सभी में ऊपरी जो कटा हुआ एरिया है आप वहाँ पे एलोवेरा जेल का अप्लाई कर दीजिए। देखेंगे धीरे धीरे बाद में ये सूख जाएगा और ऊपर कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। ड्रैगन प्लांट की कटिंग लगाए हुए अब हमको 20 दिन से ऊपर हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे जो ड्रैगन प्लांट की हमने कटिंग लगाई है उसकी क्या स्थिति है, वो प्लांट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कुछ नई ग्रोथ दिख रही है कि नहीं। जैसा कि इसको देख रहे हैं तो इसमें तो हमको अभी तक कोई ग्रोथ इस वाले टुकड़े में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये अभी ग्रीन है तो हो सकता है इसमें आगे ग्रोथ हो। इस वाले टुकड़े में देखिए नई ग्रोथ नीचे से बगल से जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से नई ग्रोथ जो है स्टार्ट हो चुकी है। हमारा ये प्लांट का ये टुकड़ा जो है नया प्लांट बन करके तैयार हो गया है। अब धीरे धीरे ये जो नई ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगी, तो हमारा ये दूसरा वाला टुकड़ा में जो है नई ग्रोथ हो गई। आइए हम आगे इस वाले में, सबसे बढ़िया ग्रोथ हमारे इस टुकड़े में भी दिखाई दे रही है। देखिए नया प्लांट जो है ऊपर से नई शाखाएं जो है ड्रैगन फ्रूट की निकल रही हैं। तो हमारा ये दूसरा वाला जो टुकड़ा हमने लगाया था वो भी सक्सेस हुआ। अब हम अपने तीसरे पॉट की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें भी हमारे जो तीसरा पॉट है इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ग्रोथ का। इसमें घास भी काफ़ी निकल आई हैं, तो उसमें भी हो सकता है छिपा हो कहीं ग्रोथ इसमें है। इस वाले भी प्लांट में नहीं, ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही अभी तक। अब हम अपने दूसरे टुकड़े की तरफ चलते हैं। यहाँ से तो इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ, नीचे से बगल से नई ग्रोथ इसमें भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी हमारा ये टुकड़ा भी नया प्लांट बन करके तैयार हो गया है। यानी इसमें भी सक्सेस रेट अच्छा दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि नीचे से ये नई शाखाएं आ रही हैं। अब हम अपने अगले प्लांट की तरफ चलते हैं, टुकड़े की तरफ। देखते हैं ये भी ग्रीन है लेकिन अभी इसमें भी कोई नई ग्रोथ अभी नहीं शुरू हुई है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद हो, किसी में थोड़ा टाइम लग जाता है निकलने में शाखाएं, लेकिन लग रहा है कि इसमें से भी नई शाखाएं निकलेंगी। चलिए अब दूसरा महत्वपूर्ण काम कर लेते हैं। हमारा जो प्लांट जिससे हमने कटिंग की हुई थी उसकी मिट्टी भी देख रहे हैं काफ़ी ड्राई हो गई। तो जब आप कटिंग कर लीजिए तो उसके बाद ड्रैगन प्लांट के हल्के हाथों से प्लांट जहां आपने लगाया है उससे दूरी पर पॉट के किनारे से कुछ उसमें जो है आप जो है गुड़ाई का काम कर दें। हल्के हाथों से करिएगा, बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत हल्का हल्का हाथों से उसकी गुड़ाई कर ले। देखिए इसमें रूट भी दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की रूट डैमेज होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
नई नई रूट उसमें जो है डेवलप हो जाएंगी। तो गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने प्लांट की कटिंग करें तो उसकी गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई करने के बाद पॉट को आप इसी तरह छोड़ दें 1-2 दिन। फिर उसके बाद उसमें आप गोबर की सड़ी हुई खाद यदि नहीं मिलती है तो आप बाज़ार से वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वह भी बढ़िया काम करेगी। आप इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो यदि आप जो है केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर चाहते हैं तो आप इसमें डीएपी के पॉट के हिसाब से कुछ दाने जो है आप इसमें ज़रूर 15-15 दिन के अंदर पे आप इसको देते रहिए। तो इससे देखेंगे कि आपके प्लांट में नई ग्रोथ जो है बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और आपके प्लांट में भरपूर फर्टिलाइज भी प्लांट को मिलने लगेगा और आपका प्लांट जो है आगे नेक्स्ट सीजन में आप देखेंगे कि फ्रूटिंग के लिए अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। जब आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर रहे हों तो उसमें ये वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद तो आप दीजिए ही, साथ ही यदि आप उसमें यदि आप अपने प्लांट में बोन मील का अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है फ्रूटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये बोन मील का थोड़ी सी मात्रा आप 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लीजिए। 2 चम्मच बहुत है सफिशिएंट, इसमें आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए। यदि आप बोन मील का अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप मस्टर्ड किट का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ज़रूर आप 1 महीने के अंदर पे आप तैयार कर लीजिए और उसको ज़रूर दे दीजिए। जब आप पूरी तरह से प्लांट को फर्टिलाइज़र दे दीजिए तो उसके बाद उसे मिट्टी में मिला भी दीजिएगा और तब उसमें आप भरपूर वाटरिंग कर दीजिएगा। उसमें पानी इतना दीजिएगा कि जो पानी है पॉट से नीचे से एक बार निकलना शुरू हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट को बार बार पानी देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वैसे भी ड्रैगन फ्रूट प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आप उसमें भरपूर वाटरिंग कर दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें आपको बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी और धीरे धीरे उसमें आगे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आशा करते हैं कि हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर पुश कर दें और वीडियो यदि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें।